वैज्ञानिक सहयोग के नियम, तो उसको नियम में क्या है ना, क्या वो नियम बोले कि हर वैज्ञानिक का हर तरह से नियम था ना। पहला नियम क्या है, पदार्थ की अनश्वरता का नियम। क्या है, पदार्थ की अनश्वरता का नियम। इसे हम क्या कहते हैं, या द्रव्यमान सुरक्षा नियम। इसको तो देखो आगे जाएगा ना तो इसको कम कर देगा। क्या है, पदार्थ की अनश्वरता का नियम है ना, इसको कम कर क्या लिखेगा, द्रव्यमान सुरक्षा नियम। इंटर में जाएगा ना तो 11th ही पढ़ा जाएगा, ये हटा देगा। तो दोनों एक ही है ना, तो इसको कम यूज होता है, इसका ज्यादा। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही है। तो इसको बोला है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लब्बाजे ने। किसने किया था, याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, लब्बाजे ने। कब किया था, 1774 ईस्वी में। 1774 में। याद रखना, एक नंबरिया में आता है। मतलब इस क्या लगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम या पदार्थ की अनश्वरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लब्बाजे ने। कब क्या था, 1774 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा, इस नियम का प्रतिपादन क्या होगा, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लब्बाजे ने किया। किसने किया था, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। क्या होता है, अपरिवर्तित। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, मतलब कि मान लो क्या है, ए या बी एक पदार्थ है। क्या है, ए बी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान क्या दे दिया, अरे द्रव्यमान। तो ए का द्रव्यमान क्या दिया, स्मॉल ए, बी का द्रव्यमान क्या, स्मॉल बी। तो अभिक्रिया करके क्या बना है, जब अभिक्रिया बना तो क्या बना, सी बना और डी, मतलब प्रतिफल है। तो प्रतिफल क्या है, सी और डी। तो सी का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल सी, और डी का स्मॉल डी है। क्या, डी का स्मॉल डी है, कैपिटल सी का क्या, स्मॉल सी। तो इसका देखो द्रव्यमान जो यहाँ है ना, उधर इसका द्रव्यमान वही है, कोई परिवर्तन हुआ, सी का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं है ना, डी के द्रव्यमान में परिवर्तन है, ए के द्रव्यमान में ना बी के। मतलब ए का जो द्रव्यमान रहेगा ना अभिक्रिया के बाद भी वही द्रव्यमान रहेगा, और बी का द्रव्यमान तो बी ए का द्रव्यमान, जो जिसका द्रव्यमान है ना उसमें क्या था, परिवर्तन नहीं होता। तो किसके नियम के अनुसार, लब्बाजे के नियम। क्या है, लब्बाजे के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन नहीं। तो उसको क्या, कौन नियम के अनुसार होगा, लब्बाजे। इस नियम का प्रतिपादन 1974 ईस्वी में लब्बाजे ने, किसने क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ के संशोधन ने किसने क्या था, इस नियम के अनुसार। आंसर यहाँ से लिखेंगे तो हो गया, उतना बताना। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, होता है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसा रहेगा ना वैसा अभिक्रिया के बाद भी बनेगा। इसलिए बोला कि ए का द्रव्यमान ए है, बी का द्रव्यमान बी, स्मॉल मतलब बी है, और सी का द्रव्यमान सी है, और डी का डी है। तो अभिक्रिया के बाद भी क्या रहेगा, यही रहेगा। अब बोला निश्चित अनुपात तथा स्थिर अनुपात के नियम। क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया था लब्बाजे ने। और स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रांस ने। किसने किया था, इस नियम का प्रतिपादन 1889 क्या है, 1789। इस नियम का प्रतिपादन 1789 में फ्रांस ने किसने किया था, फ्रांस ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्वों के भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मतलब क्या था, इसमें ना दोनों जो परमाणु रहेगा ना उसके चाहे पदार्थ के बीच में क्या रहेगा, एक निश्चित अनुपात रहेगा। क्या रहेगा, इस नियम का प्रतिपादन 1789 में फ्रांस में किसने क्या था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से, एक ही प्रकार के तत्व भार होता है ना, भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। जैसे उदाहरण में क्या दिले, उदाहरण में H2O और CO2, इसका अनुपात निकालना। क्या है, एक निश्चित अनुपात जो भार होता है ना, इसका क्या होता है, H क्या वो है, 2 और H का परमाणु संख्या, बोले परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है। परमाणु संख्या 1 का परमाणु द्रव्यमान 1। नहीं याद करने के लिए बोले, लेकिन संख्या बोले, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यहाँ काम आएगा ना। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। तो 1 लिख लिए। अनुपात में निकालना, क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात देंगे ना, अनुपात हो गया। अब ओ क्या है, ओ का परमाणु संख्या कितना होता है, ओ का परमाणु संख्या कितना होता है, 16।
परमाणु द्रव्यमान संख्या बोला क्या है? नहीं, परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है? परमाणु द्रव्यमान। तो ओ का मतलब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। क्या ऑक्सीजन है? 2 क्या है? 1 उल्टा लिखा है ना। क्या है? उदाहरण क्या है? उदाहरण में क्या लिए? H2O और CO2 दोनों का क्या निकलना है? अनुपात। क्या निकलना है? अनुपात। भार के विचार से क्या बोला है? तत्व के भार के विचार से हमेशा एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते। क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। उदाहरण में क्या लिए? H2O, इधर लिए CO2। इसका क्या निकलना है? अनुपात। एक निश्चित अनुपात में क्या है? H2 कितना है? H2 का परमाणु संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। क्या दिले है? 2 दिले है ना। और H 2 ना है। नीचे का क्या को H है? 2 है। तो 2 ऑक्सीजन का व्यक्ति को ना है। तो अनुपात निकलता, अनुपात ले लिए। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 कितना होता है? 16 क्या को है? 1 और 2 कम 2 अनुपात 16 कम 16। इसमें अनुपात में 2 का परमाणु दोनों कटना जाएगा। 1 मरते कितना मरते? 1 तो जल का अनुपात कितना निकला? 1 अनुपात क्या रहेगा? तो जल का अनुपात कितना आएगा? 1 अनुपात 1 कितना रहेगा? 1 अनुपात 8। किसका अनुपात आया? जल का। जहाँ जल का है ना अलग में दूसरा जल में भी जाएंगे ना, अपने पानी के कल के पानी लेंगे तभी वही अनुपात निकलेगा। और नदी का पानी लेंगे तभी यही अनुपात, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो ऑक्सीजन क्या लेना है? सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या अगला? तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। क्या है वो कार्बन? 1 क्या है वो? देखो ना 1। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो लिखिए कितना होता है? 16 क्या होता है? 16 क्या है वो? 1 2 गुना करेगा 2 से 12 कम 12 अनुपात का अनुपात 16 गुना 32 के परा में दोनों देखना किसके परा में दोनों आता है? किसके परा में आता है दोनों? 4 के परा में ना। 4 के परा सबसे बड़ा लगेगा, इससे बड़ा नहीं लगेगा। 4 के परा में क्या मरते? 12 हो गया। 4 12 4 32। कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात कितना है? 3 अनुपात जल का कितना है? कहूँ उठा के रख दो, अनुपात कितना रहेगा? 3 अनुपात 8। जल के कहूँ से लिया 3 अनुपात 8। चेंजिंग नहीं है, इसलिए स्थिर अनुपात क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात क्या कहते हैं? स्थिर या निश्चित अनुपात। तो याद रखिए द्रव्यमान संरक्षण का प्रतिपादन किसने किया? लबाजन ने। किसने किया था? स्थिर अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था? जो अधिनियम है दोनों की याद रखना। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? डाल्टन क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता। क्या हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो मान्यता था ना, इसके बारे में जानेंगे। परमाणु के सिद्धांत क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत के बारे में बताए थे, लेकिन इनका जो मान्यता था ना आगे जाके क्या हो गया? कुछ गलत हो गया, कुछ सही था, कुछ गलत निकल गया। क्या है? पहला क्या है? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। मतलब सभी पदार्थ अत्यंत मतलब बहुत छोटा। क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म मतलब छोटा, अत्यंत मतलब से बहुत। क्या होता है? बहुत। तो बोला कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के अनुसार न परमाणु किसे कहते हैं? तो सभी परमाणु अत्यंत क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को खंडित नहीं किया। खंडित से होता है ना, इसको और छोटा नहीं कर सकते, तोड़ा नहीं जा सकता या और छोटा भी नहीं करा जा सकता। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे परमाणु के और छोटा या कर सकते हैं, इसलिए इनका मान्यता कुछ गलत हो, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखना खंडित से होता है ना, इसको छोटा या तोड़ा नहीं जा सकता। अब परमाणु डाल्टन के अनुसार परमाणु किसे कहते हैं? इसको डिफिनीशन याद रखना। परमाणु का डिफिनीशन अलग होता है, लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु का डिफिनीशन अलग होता है। डाल्टन का बहुत ईजी है। डाल्टन के परमाणु क्या है? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण के बने होते जिसमें क्या कहते हैं? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु को खंडित इसके अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के अनुसार
किसके अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया था? डाल्टन के अनुसार। फॉर्मूला में आएगा किसके अनुसार ना परमाणु को खंडित नहीं किया, लबाजे के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, प्राउस के अनुसार, इनमें से सभी। तो डाल्टन के अनुसार ना परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। और अगला इसका दो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या रहेगा? परमाणुओं का न ही नाश किया जा सकता है, न ही निर्माण। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना परमाणुओं का न ही नाश किया जा सकता, न ही निर्माण। मतलब इसको ना हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन निर्माण भी नहीं कर सकते। किसको? परमाणु को। इसको परमाणु। 3 नंबर ना, किसी भी तत्व क्या बोला है? किसी भी तत्व के तब समझता है ना, किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि सदृश होते। क्या होते? किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण क्या होते हैं? सदृश होते। क्या होते हैं? सदृश होते हैं। चौथा क्या बोला है? विभिन्न तत्व क्या रहेगा? विभिन्न आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। मतलब विभिन्न तत्व ना क्या रहेगा? तत्व अगर भिन्न, इसमें क्या एक ही तत्व रहेगा, एक ही तत्व रहेगा तब आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? सदृश हो जाएगा, समान होता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? सभी का आकार अलग होता है, आयरन का आकार अलग होता है, कैल्शियम का आकार अलग, सबका आकार होता है ना अलग। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु, परमाणु से होता है ना, इस परमाणु का आकार, विभिन्न आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण के रासायनिक गुण भिन्न होते। क्या होते हैं? पंचवा बोल रहा है, क्या है पंचवा? रासायनिक संयोग से दो या दो से अधिक तत्व परमाणु, 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर हो जाए ना। रासायनिक संयोग से 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु, ठीक है। रासायनिक संयोग से 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु परस्पर संयोग कर यौगिक कहना क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक तत्व में जब प्रयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। इसमें परमाणु बोल रहा है कि 2 रासायनिक संयोग से 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करता है? यौगिक का। यौगिक का निर्माण करते हैं। छठा बोला रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल संघातक अनुपात 1:1, 2:1, 1:2, 1:3, इसी तरह 1:4 आगे तक चलते जाएगा। क्या होगा? सरल अनुपात होगा। क्या होगा? सरल अनुपात होगा। तो बोला कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल संख्या अनुपात 1:1, 1:2, 1:3। अगला क्या है? 7 नंबर, एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हो। क्या होना है? एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण क्या है? परमाणु सिद्धांत के गुण। हम लोग क्या पढ़े थे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता। क्या क्या मान्यता है ना, अपने साथ दिया था कौन? डाल्टन। क्या पढ़े थे? 7 को। याद है सबको? 7 याद रखना है ना, नहीं याद हो तो पिटा जाएगा। अब सुनने करेंगे जल्दी। क्या है? बोला डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण, क्या क्या गुण है तो उसके बारे में जानने। तो बोल रहा है ना कि इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। मतलब कोई भी रासायनिक संयोग होता है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है ना, तो उसकी व्याख्या किससे सहायता से कर सकते हैं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सहायता से उसकी व्याख्या, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के गुण की सहायता से क्या करते हैं? उसकी व्याख्या कर सकते हैं। किसकी? बोला है इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा क्या है? सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण परमाणु तथा यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु के विभेद किया था। क्या था? सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम डाल्टन ने ही ना तत्व के, तत्व होता है ना, तत्व के अंतिम कण को क्या नाम दिया था? परमाणु। तत्व के सबसे छोटा जो कण होता है उसे क्या नाम दिया? परमाणु। सबसे छोटा कण को क्या नाम दिया? परमाणु। किसके? तत्व के। तत्व के सबसे छोटा कण को परमाणु किसने कहा था? डाल्टन। किसने कहा था? डाल्टन। किसने कहा था? याद रहेगा ना। देखो तत्व के अंतिम जो कण होता है ना सबसे छोटा, उसको ना क्या कहे थे? डाल्टन। परमाणु। क्या कहते हैं?
अब बोला है ना औगिक के अंतिम कण, किसका कण? औगिक के अंतिम कण को क्या कह दिए उन्हें? औगिक परमाणु। इसको याद रखना कि क्या बोला है सर्वप्रथम डाल्टन ने तत्व के अंतिम कण को क्या कहे? परमाणु। तत्व के अंतिम कण को परमाणु कहे, औगिक के अंतिम कण को औगिक परमाणु। बोला औगिक का अंतिम कण आगे चलकर अणु कहलाता है। क्या कहलाया? मतलब औगिक का जो अंतिम कण था ना, जिसे हम लोग औगिक परमाणु कहे ना, लेकिन वो आगे चले क्या कहला गया? मतलब औगिक का अंतिम कण आगे चले क्या कहलाया? अणु। क्या कहलाया? अणु कहलाया। चौथा वाला इस सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र विकसित करने में काफी सहूलियत हुई। क्या हुआ? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार ना, मतलब डाल्टन के सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र में विकसित करने की काफी सहूलियत हुई। मतलब रसायन शास्त्र है ना, उसमें ना इसके डाल्टन के सिद्धांत से ना काफी सहायता हुआ, काफी सहूलियत। मतलब कोई चीज बनाने में, कोई चीज निकालने में, किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने में क्या हुआ? बहुत इजी सहूलियत हुआ, मतलब आसान होने लगा। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत भी होना स्टार्ट हुआ जो ये कर नहीं पाए, तो उसी के बारे में इनके कुछ दोष निकल गए। क्या निकल गए? जो ये अपना नियम दिए, जो बोले अपनी मान्यता दिए, चाहे गुण दिए ना, उसमें क्या होगा? कुछ गलत हो गया। क्या हो गया? कुछ गलत हुआ। आगे के जो वैज्ञानिक है ना, इसको क्या कर दिए? गलत कर दिए। तो बोला कि उसी को हम दोष करेंगे। बोला डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के दोष करेगा। डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के दोष होता है ना, जो उनसे जो गलत हुआ ना, उसी को बोला है ना। जो इसमें वो अपना सिद्धांत निकाले, सिद्धांत के गुण मान्यता निकाले, उसमें क्या हो गया? कुछ बात उनका गलत होने लगा था। गलत हुआ तो उसको सही करना पड़ेगा ना, इसलिए उनका जो दोष था उसको सुधारना पड़ेगा। तो बोला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता है? वे अविभाज्य होते। क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। किंतु अब यह प्रमाणित हो गया कि परमाणु को भी छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में तोड़ा जा सकता है। डाल्टन के अनुसार हम लोग पढ़े थे ना, उसके मान्यता में क्या लिखा था कि डाल्टन के अनुसार क्या था कि परमाणु क्या था? परमाणु के अंतिम कण क्या था? हाँ, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया। क्या नहीं किया जा सकता? नहीं कि वह अविभाज्य होते। क्या होते हैं? अविभाज्य। तो ये परमाणु किसने किया था? डाल्टन ने। तो परमाणु क्या नहीं किया जा सकता है? परमाणु को खंडित नहीं किया जाता। यह क्या था? अविभाज्य होता। लेकिन आगे चल के क्या होगा? अविभाज्य होता है ना परमाणु, तीन पार्ट में टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या गलत हुआ ना? उनका दोष निकला ना। उधर बोले कि क्या होगा? परमाणु विभाज्य नहीं होता है, खंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे जाके खंडित हुआ, विभाज्य भी हुआ ना, क्या कि तीन पार्ट में बता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों में बटा ना। क्या उनका ये दोष है वो निकला कि परमाणु को हम लोग अब क्या जानेंगे? परमाणु को विभाज्य कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। किनके अनुसार परमाणु के विभाज्य नहीं कर सकते? डाल्टन के अनुसार। और दूसरा परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। यह सही नहीं है। मतलब एक ही तत्व है ना, परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, यह सही नहीं निकला। क्या हुआ? सही नहीं निकला। समान द्रव्यमान वाले होते हैं, यह सही नहीं है। अतः तो तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? कार्बन में से क्या निकलता है? कोयला निकलता है, हीरा निकलेगा, कोयला होता है और ग्रेफाइट है। लेकिन सभी का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। बोला है तीसरा क्या है? परमाणु सिद्धांत के अनुसार, मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? समभाज्य। देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विभिन्न द्रव्यमान वाले क्या है? विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु क्या हो जाएगा? अनुसार विभिन्न तत्व क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यह सही नहीं हुआ। क्या विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? समान भी होते हैं। जैसे मान लो ना, हमको क्या निकालना है? सोडियम कितना होता है? 11 होता है ना। अनियम का कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। लेकिन जब Na प्लस कर देगा ना, प्लस एक होना गया, इसका मतलब इसका परमाणु संख्या घट गया। क्या हो गया? 10। इधर भी देखो 10, दोनों बराबर होना गया, बराबर होना गया। देखो ये ना क्या करेगा? दे देता है इलेक्ट्रॉन, किसी को दे देगा। क्या करेगा? दे देता है। यहाँ पर देखो 10 है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना निकला? 10। यहाँ कितना निकला? 10। दोनों बराबर हो ना गया। सोडियम भी अलग है, ये भी, दोनों तत्व अलग अलग है ना। तो इससे पता चलता है कि विभिन्न तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो सकते हैं।
अगर ये प्लस में है तो घट जाएगा। क्या है प्लस में इसलिए इस पर नहीं घटा, क्या है कि प्लस में नहीं है, किसी को प्लस करना किसी को दिए हुआ है, इसके साथ जो अभी है उसको क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बोला है क्या है चौथा, चारकोल ग्रेफाइट क्या देगा, चारकोल ग्रेफाइट और हीरा के 3 कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब क्या होता है 3 कार्बन परमाणु से बने होते हैं, किंतु इनके गुण में अंतर स्पर्श होता है। मतलब इनके गुण में ना अंतर स्पर्श देखो क्या है, ग्रेफाइटा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइटा एक अधातु है, लेकिन तब भी क्या करता है, इसे ना करंट क्या आता है, आ जा सकता है। धातु से करंट नहीं आता, लेकिन ग्रेफाइटा एक अपवाद है। दसवां में बहुत ज्यादा पूछता है। ग्रेफाइटा ना कौन सा अधातु से ना विद्युत का सुचालक होता है, क्या होगा ग्रेफाइटा। ग्रेफाइटा से तुमको करंट मार देगा ना, इसी को पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंसिल जो लगा रहता है। हीरा भी एक कार्बन है, लेकिन इससे क्या होता है, कोई विद्युत का सुचालक नहीं, इससे करंट नहीं पड़ा। हीरा से अगर तार देंगे ना तो वहाँ करंट चल जाएगा। मुंह में बैठे रहते हैं। हीरा से जाएगा। क्या होता है, हीरा से करंट नहीं आएगा तो ढक्कन को रख दिया, इसी साफ कर देगा। कौन लाया रे उधर से, कौन लाया, देखो तो जाओ तो ले जाओ तो सही करवा कर। तो इधर ढक्कन कहाँ है, इसका कहाँ से लाई है ये, और उसका ढक्कन वही में होगा। देखो तो जाओ इधर ठीक से जाओ, चोट नहीं लगाना, ठंडा है, चोट लगाया तो खराब कर देगा माल। छोड़ो, देख लेंगे बाद। हम लोग कहाँ थे, हीरा में ना। हीरा से क्या होता है, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता। अगर गुण अलग अलग हुआ ना, इससे करंट पार करेगा, इससे करंट पार, ये चमकता ही ना चमकता है, पेंसिल नहीं चमकता है उतना। पेंसिल नहीं हीरा चमकेगा ना, अंधेरा में रखेगा तो चमकेगा ना रे। पेंसिल के अंदर रख दो खूब चमकेगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा ना रे। तो हुआ ना, अंतर्भाव हो रहा है ना इस समय। जिसे डाल्टन परमाणु ने सिद्धांत को समझाने में क्या बोला है, जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत को समझाने में असफल है। जिसमें क्या था, डाल्टन परमाणु सिद्धांत में क्या है, इसको सही से नहीं से ये सब दोस्त था, दोस्त समझा ना, क्या 4 को निकाले। पहला है कि परमाणु क्या बोला था डाल्टन की, परमाणु को खंडित नहीं किया, लेकिन परमाणु को खंडित किया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। कितना टुकड़ा में टुकड़ा था, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसका क्या था, परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते, समान द्रव्यमान वाले होते हैं। यह सही नहीं है, तत्व परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले भी हो सकते हैं, या विभिन्न द्रव्यमान वाले हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखा ना, सबका अलग अलग था ना, उसी हो सकता है। तो बोला है परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताए थे। अगला चौथा क्या था, चारकोल ग्रेफाइटा और हीरा, यह 3 कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। तीनों क्या से कार्बन परमाणु से बने होते हैं, लेकिन तीनों का गुण क्या होता है, एक जैसा नहीं होता, गुण नहीं ना मिला एक जैसा। इसका गुण अलग है, विद्युत का सुचालक करता है, विद्युत का सुचालक नहीं करता, यह नहीं चमकता, यह चमकता है। इसलिए क्या जाएगा, सभी क्या जाएगा, इनका किसका दोष निकला, डाल्टन का दोष निकल गया।